मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर अपने विचार रखने जा रहा हूं जो सुनने में भले ही असंभव लगे, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी कला है। मुश्किलों में खुश कैसे रहें। कौन कहता है कि खुशी केवल सुख सुविधाओं, धन दौलत या सब कुछ आसान होने पर ही आती है? क्या जीवन सदा समतल सड़क पर चलने जैसा है? नहीं, जीवन तो एक रोलर कोस्टर की सवारी है। ऊपर चढ़ना, नीचे गिरना, तेजी, मोड़, यही तो उसे रोमांचक बनाता है। समस्या ये है कि हम ऊपर चढ़ते समय तो खुश हो लेते हैं, लेकिन नीचे गिरते या किसी खड़ी चढ़ाई के सामने खड़े होते हुए अपनी खुशी को छोड़ देते हैं, उससे मुंह मोड़ लेते हैं, मानो खुशी केवल चढ़ाई का फल हो, संघर्ष की प्रक्रिया में नहीं। तो फिर क्या मुश्किलों में वाकई खुश रहना संभव है? कैसे? यही है आज का हमारा प्रश्न, और इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक सचेतन चुनाव, एक सीखी जाने वाली कला और एक दृढ़ मानसिकता का नाम है। पहला सूत्र, खुशी की परिभाषा को बदलो। हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम खुशी को परिस्थितियों का परिणाम मान बैठे हैं। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो खुश होंगे, अगर नहीं चल रहा तो दुखी रहेंगे। यही सोच हमें मुश्किलों में खुशी से वंचित कर देती है। खुशी कोई गंतव्य नहीं, बल्कि यात्रा का एक तरीका है। खुशी ये भीतरी शांति प्लस कृतज्ञता प्लस उद्देश्य। असली खुशी बाहरी हालातों से नहीं, बल्कि आपके भीतर के अनुभवों, आपके दृष्टिकोण और आपके जीवन के अर्थ से आती है। मुश्किलों में भी आपके भीतर शांति हो सकती है। आप उन छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी हो सकते हैं जो अभी भी हैं। आप अपने संघर्ष को एक उद्देश्य से जोड़ सकते हैं। दुख का अस्तित्व खुशी का अभाव नहीं है। मुश्किलें दुख देती हैं, यह सच है, लेकिन दुख और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे एक साथ रह सकते हैं। आप किसी प्रियजन के खोने का दुख महसूस करते हुए भी उसके सुंदर यादों की खुशी महसूस कर सकते हैं। आप नौकरी जाने के तनाव में हो, लेकिन साथ ही परिवार के साथ बिताए गए समय का आनंद भी ले सकते हैं। दूसरा सूत्र, क्यों मैं से क्या अब की ओर बढ़ो। मुश्किल आते ही हमारा दिमाग शिकायतों के गड्ढे में गिर जाता है। यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैंने ऐसा क्या किया था? यह ना होता तो कितना अच्छा होता। यह क्यों मैं का चक्रव्यूह हमें निष्क्रिय और शक्तिहीन बना देता है। शक्ति वर्तमान में है। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। क्यों? पर ध्यान देकर हम अपनी सारी ऊर्जा अतीत में फंसा देते हैं। असली शक्ति वर्तमान क्षण में है, उस परिस्थिति में है जो हमारे सामने अभी है। क्या अब का प्रश्न शक्तिशाली है। यह प्रश्न हमें केंद्रित करता है, जिम्मेदार बनाता है और समाधान की ओर ले जाता है। यह हुआ है, अब मैं क्या कर सकता हूं? इस स्थिति से कैसे निपटूंगा? यह अगला छोटा कदम क्या हो सकता है? यह प्रश्न हमें पीड़ित की भूमिका से निकालकर नायक की भूमिका में ले जाता है। संघर्ष में ही हमारी असली ताकत और रचनात्मकता जागती है। तीसरा सूत्र, कृतज्ञता, आपका आंतरिक खुशहाली का खजाना। मुश्किलें हमारी नजर को उन चीजों से हटा देती हैं जो हमारे पास हैं, और उन चीजों पर केंद्रित कर देती हैं जो नहीं हैं या खो गई हैं। कृतज्ञता इस धुंध को साफ करने का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। सूक्ष्म को देखने की कला रोजाना, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, उन छोटी छोटी चीजों की सूची बनाइए जिनके लिए आप आभारी हैं। सांस लेने की क्षमता, एक गिलास साफ पानी, धूप की एक किरण, किसी प्रियजन का एक प्यार भरा संदेश, पेट भर भोजन, एक सुरक्षित छत। ये छोटी चीजें ही जीवन की नींव हैं। विपरीत को याद करें जब कुछ खराब हो जाए, तो उन समयों को याद करें जब वह चीज आपके पास थी, या जब स्थिति और भी बदतर थी। स्वास्थ्य खराब हो तो उस समय को याद करें जब आप पूरी तरह स्वस्थ थे। नौकरी जाए तो उस समय को याद करें जब आपके पास कोई नौकरी भी नहीं थी। यह विपरीत सोच आपको वर्तमान की स्थिति में भी मौजूद अच्छाई को देखने में मदद करती है। कृतज्ञता जर्नल, रोज शाम सिर्फ 5 मिनट निकालकर उन 304 चीजों को लिखें जिनके लिए आप उस दिन आभारी हैं। यह छोटा सा अभ्यास आपके मस्तिष्क को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर मोड़ने का प्रशिक्षण देता है। विज्ञान कहता है कि यह तनाव हार्मोन कोर्टिसोल को कम करता है
और खुशी के हार्मोन डोपामाइन, सेरोटोनिन को बढ़ाता है। चौथा सूत्र, नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हारे हाथ में है। मुश्किलें अक्सर हमें लाचारी का एहसास कराती हैं। खुश रहने की कुंजी है अपनी ऊर्जा और ध्यान को उन चीजों पर केंद्रित करना जो हमारे नियंत्रण में है, न कि उन पर जो नियंत्रण से बाहर है। नियंत्रण का वृत्त, कल्पना कीजिए 2 संकेंद्रित वृत्त। छोटा वृत्त है मेरे नियंत्रण में, मेरे विचार, मेरी प्रतिक्रियाएं, मेरे कर्म, मेरा दृष्टिकोण, मेरा प्रयास, मेरी आदतें। बड़ा वृत्त है मेरे नियंत्रण से बाहर, दूसरे लोग क्या कहते करते हैं, अतीत, भविष्य, मौसम, आर्थिक मंदी, दूसरों की राय, प्राकृतिक आपदाएं। शक्ति छोटे वृत्त में है। जब हम अपनी ऊर्जा बड़े वृत्त जो नियंत्रण से बाहर है पर लगाते हैं, चिंता करते हैं, शिकायत करते हैं, दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, तो हम थक जाते हैं और निराश होते हैं। असली शक्ति और शांति छोटे वृत्त पर ध्यान केंद्रित करने से आती है। इस स्थिति में मैं कैसा व्यवहार कर सकता हूं, भी मैं अपनी प्रतिक्रिया को कैसे सकारात्मक रख सकता हूं, या आज मैं अपने लिए क्या अच्छा कर सकता हूं। अगला छोटा प्रबंधनीय कदम क्या है जो मैं उठा सकता हूं। छोटी जीत का जश्न मनाना, चाहे वह कितनी भी साधारण क्यों न हो, आत्मविश्वास बढ़ाता है। बिस्तर को सही करना या पौधे को पानी देना, ये छोटे कार्य हैं जो हमें सशक्त बनाते हैं। दृष्टिकोण बदलकर चुनौती को अवसर में बदलें। खुद की देखभाल के बिना खुश रहना मुश्किल है। इससे हमें मानसिक और शारीरिक मजबूती मिलती है। हर स्थिति से सीखें और आगे बढ़ें।